तो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल फिज़िक्स मैथ्स केमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का बहुत आसान सा टॉपिक, बहुत शॉर्ट सा टॉपिक विच इज़ पोजीशन वेक्टर। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये टॉपिक आसान से आसान तरीके से समझ आए। ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सो हम कंसिडर करते हैं कि आपकी अम्मा ने आपको एक रमज़ान की सहरी में उठाया और आपको कहती हैं कि जाके ना दुकान से दही ले आओ। ठीक है, तो आप रास्ते में जा रहे होते हैं तो आपकी अम्मा के पीछे से कॉल आती है। अब आपको पता है कि अम्मा कोई भी चीज़ लेने भेजती हैं तो उनको कुछ ना कुछ भूल जाता है, जिसकी वजह से वो पीछे से कॉल करती हैं। आपकी अम्मा से पूछती है कि इस वक्त कहाँ पे हो, तो आप बताते हैं कि मैं जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो आपकी अम्मा पूछती हैं कि इस वक्त कहाँ पे मौजूद हो, तो आप कहेंगे कि मैं सड़क पे हूँ। तो आपकी अम्मा कहेंगी कि सही से दसना कि मैं पीछे आवाँ। तो फिर जाके आप बताते हैं कि लजीज़ा जलेबी के दुकान जो है उससे 15 मीटर फासले पे मैं जो है ना जा रहा हूँ, खड़ा हूँ। तो इससे क्या हुआ कि आपकी अम्मा को जो है आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई। कैसे पता चली? क्योंकि आपने उस दुकान को क्या माना है, एक रेफरेंस पॉइंट माना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास पोजीशन वेक्टर भी क्या होता है कि ऐसा वेक्टर होता है जो कि डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट या पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड ओरिजिन। जो फिक्स्ड ओरिजिन होगा ना, जैसे आपने उस दुकान को एक ओरिजिन मान के, एक रेफरेंस पॉइंट मान के आपने अपनी पोजीशन को बताया, इसी तरह हमारे पास किसी भी पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन आपने बतानी हो ओरिजिन के लिहाज से, तो किस वेक्टर के थ्रू बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको हम मज़ीद जो है डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं आपके पास एक प्लेन है, यानी आपके पास क्या है, एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है, अब ये आपके पास ओरिजिन है। हम कंसीडर करते हैं कि ये एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट या पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल की आपने पोजीशन यानी लोकेशन और डायरेक्शन मालूम करनी है। तो कैसे मालूम करेंगे? आपने कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, जो कि इस पॉइंट को क्या करे, मीट करे, और यहाँ पे आप क्या लगा देंगे? एरो हेड लगा देंगे। ठीक है, तो ये एरो हेड क्या बताएगा? इस पार्टिकल या इस पॉइंट की डायरेक्शन को बता रहा होगा। और ये जो इसकी लेंथ है, ये इसकी क्या बता रही होगी? मैग्नीट्यूड को बता रही होगी। ठीक है, तो हम ये किस वेक्टर से बताते हैं? इसी वेक्टर को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? आर वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब इस वेक्टर को हम क्या करेंगे? रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में। ठीक है, कैसे रिजॉल्व करेंगे? आपने इसकी टिप से क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि एक्स एक्सिस को 90 डिग्री पे कट करे। इस पॉइंट को आप कहते हैं ए पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली आपने क्या करना है? अब वाई एक्सिस से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इसकी टिप तक, जो कि वाई एक्सिस पे क्या हो, नॉर्मल हो। इस पॉइंट को आप क्या कह देंगे? बी पॉइंट कह देंगे। तो ओ से लेकर ए तक क्या है? प्रोजेक्शन है इस वेक्टर का ऑन एक्स एक्सिस। तो बेसिकली ये क्या होगा? ये इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक है, एक्स कंपोनेंट को आप डिनोट करें ए से, और आई हैट लगाएंगे। आई हैट बेसिकली इस वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होगा अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलरली आपने इस वेक्टर का जो है प्रोजेक्शन क्या बनाया है एक्सिस पे? ओ बी है। ठीक है, और इसका जो वाई मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? बी, और जे हैट लगाएंगे। जे हैट क्या बता रहा होगा? इसकी डायरेक्शन को बता रहा होगा। ठीक है, इस कंपोनेंट की। अब हम देख लेते हैं कि आपको पता है कि यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं। एक पहला वेक्टर कौन सा है? ओ से लेकर ए तक। ठीक है, जो कि इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। और दूसरा वेक्टर क्या है? ए से लेकर इस पी पॉइंट तक। ठीक है, ये इसका क्या है? वाई कंपोनेंट है। तो दो वेक्टर्स हैं, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिल रहा है, और जो ये वाला जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ और उसका हेड आखिरी वेक्टर के हेड के साथ मिल रहा है। तो ये बेसिकली हम क्या, इसका मतलब है कि हम इसको हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू इसका एक्स कॉम्पोनेंट। ठीक है, इसको आप किस में ऐड करेंगे? इसके वाई कॉम्पोनेंट में। ये वाई कॉम्पोनेंट बेसिकली क्या होगा? देखिए, यहाँ से लेकर ओ से लेकर बी तक जितनी ये लेंथ है उतनी ही ए से लेकर पी तक की लेंथ है। तो ये बी जे है, इसको भी आप कह सकते हैं बी जे हेड कह सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है? बी जे हेड। यानी आपने एक्स कंपोनेंट को, ए आई को किस में ऐड कर दिया है? इसके वाई कंपोनेंट में, जो कि बी जे है, और ये किसके इक्वल आ गया है? रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, जिसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए है, दूसरे कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? बी है, जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इस वेक्टर की क्या मैग्नीट्यूड निकालनी है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि जैसे आपने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया है उस लजीज़ा जलेबी की दुकान को, या जो कि यहाँ पे ओरिजिन है,
उस दुकान से आप तक का फासला कितना है, इसको आप क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। और आपने मैग्नीट्यूड कैसे निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ये आ जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पे, ओ से लेकर ए तक का फासला जो कि ए है। ठीक है, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर को कंसीडर नहीं किया, जे यूनिट वेक्टर का स्क्वायर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास आई एक क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का आप स्क्वायर लेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। सिमिलरली जे हैट जो है इसका स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। सो इसलिए हमने यहाँ पे आई और जे यूनिट वेक्टर नहीं लिखे। अब दोनों तरफ क्या ले लें आप, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल, और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो इससे आप क्या मालूम कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं किस वेक्टर के, इस पोजीशन वेक्टर की, ओरिजिन से लेकर पॉइंट पी तक का फासला मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्शन की तरफ चलते हैं कि इस वेक्टर की डायरेक्शन किस के होंगे। देखें ये आपके पास थीटा है, थीटा कैसे आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करनी है, टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, थ्रू टेन से बना है, प्रॉपर परपेंडिकुलर ओवर क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी है, और बेस क्या है, इसका एक्स कॉम्पोनेंट है। ठीक है, वाई कॉम्पोनेंट को आपने डिवाइड कर दिया है एक्स कॉम्पोनेंट पे, दिस विल बी इक्वल टू टेन ऑफ थीटा के इक्वल। तो आपने थीटा निकाला, यानी आपने डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन कैसे निकलेगी, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स बी ओवर ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो इस फॉर्मूले से आप इस वेक्टर की डायरेक्शन बता सकते हैं कि किस तरफ इसकी डायरेक्शन है, कितने डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, जितना भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि प्लेन में किसी भी वेक्टर की, किसी भी पॉइंट की आपने लोकेशन या डायरेक्शन यानी पोजीशन कैसे मालूम करनी है। ठीक है, इस पॉइंट की। अब देखें यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, बी है। एक्स कोऑर्डिनेट ए का मतलब क्या है कि आपने अगर इस पॉइंट तक पहुँचना है, आपको ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फासला तय करना पड़ेगा, वो ए होगा, और यहाँ से आपने वाई एक्सिस के अलोंग कितना फासला तय करना पड़ेगा, वो बी कहलाता है, कि कितने यूनिट्स आप यहाँ से ट्रैवल करेंगे, आप इस पॉइंट तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो ये था आपके पास प्लेन में, यानी दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग। अब हम पोजीशन वेक्टर को डिस्कस करते हैं, किस में, स्पेस में डिस्कस करते हैं। स्पेस का मतलब क्या होता है, आपके पास वहाँ पे कितने एक्सिस होंगे, बेसिकली 3 एक्सिस होंगे, एक्स वाई और जी एक्सिस। ठीक है, जो कि आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसको आप एक्स एक्सिस कह लें, दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर जी एक्सिस। इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। यहाँ पे जो हमने वेक्टर कंसीडर किया है, इस वेक्टर को आप क्या कह लें, आर यूनिट पोजीशन वेक्टर है। ये वेक्टर क्या बता रहा होगा, इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा होगा, यानी लोकेशन और डायरेक्शन। सो पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए बी और सी। जैसे इसके 2 कोऑर्डिनेट्स थे 2 एक्सिस की वजह से, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, ए बी और सी 3 एक्सिस की वजह से। ए कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है कि आपने इस पॉइंट तक पहुंचना है तो एक्स एक्सिस से कितना यूनिट्स ट्रैवल करेंगे, बी तक पहुंचना है कितने यूनिट्स ट्रैवल करेंगे, सी तक पहुंचना है तो कितना फासला तय करेंगे, तो आप इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह ये पोजीशन वेक्टर आपने निकाला था, सिमिलरली स्पेस में भी पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, आर पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस क्या आएगा, सी के। ठीक है, आई will point in the direction of x axis, j will point in the direction of y axis, k unit vector will point in the direction of z axis। इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आपने क्या लेना है, r will be equal to तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस फॉर्मूले से आप इसकी मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और एट द एंड क्या रहता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं, डायरेक्शन मालूम करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस से जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी उसको आप क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। वाई एक्सिस से जो होगी उसको आप क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। और जी एक्सिस से जो होगी इसको क्या कहते हैं, आप गैमा कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें आपने क्या करना है, किसी भी दो एक्सिस को आपने कंसीडर करना है, एक्स वाई, वाई जी या जी एक्स, किसी भी दो एक्सिस को कंसीडर करना है और उन दो एक्सिस से आप निकाल सकते हैं इसकी डायरेक्शन। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें आपने पोजीशन वेक्टर को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ए टू जी हर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। और फिर भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।